हीरो मोटोकॉर्प को लेके आइए डायरेक्टर साहब, चार्ट लेके आइए इसका, और जो खबर आई थी और उसके बाद हीरो मोटो का भी रिस्पॉन्स आया था, वो एक बार स्टडी करना ज़रूरी है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, कपिल आप जरा इसका चार्ट चेक करके देखिए, तब हम वापस लौटते हैं। सृष्टि हमारी जो कॉलीग है, उन्होंने पूरा मामले को तहकीकात की अंदर तक वो डिस्कस करेंगे आपके साथ चार्ट पे। लेकिन ये भी देख लीजिएगा कि इसका 1 साल पहले सिमिलर मैटर आया था, अगर आप वहां भी जा सकें और देखें उसके बाद स्टॉक कैसा रिएक्ट किया। लेकिन ये खबर जान लेते हैं सृष्टि से। सृष्टि बताइए। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प को लेके एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे ये बताया जा रहा है कई रिपोर्ट्स में कि MCA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसने हीरो मोटोकॉर्प पे एक जांच चालू की है। और इस जांच में उन्होंने बोला है कि जो पिछले साल IT रेड्स में 800 करोड़ से भी ज़्यादा के फंड्स की हेरा फेरी हुई थी, और साथ ही जो IT रेड्स पिछली मार्च 2022 में की गई थी, उसमें 60 करोड़ के कंपनी के पास अनअकाउंटेबल कैश भी बरामद हुआ था। ये पर्टिकुलर जो फंड है, इसके ऊपर MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जांच चालू कर दी है। और इस जांच में उन्होंने बोला है कि पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये जांच चालू की है। और अब आपको बता दें कि पिछले साल जो IT रेड्स हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि थर्ड पार्टी वेंडर से हीरो मोटोकॉर्प ने जो भी उनके फंड्स की हेरा फेरी की थी, और 800 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट वहाँ पे सामने आया था। और दिल्ली में एक उन्होंने लैंड खरीदा था, जिसको लेकर पूरी तरीके से वो जानकारी नहीं दे पाए थे, और 60 करोड़ का कैश भी बरामद हुआ था। इस खबर के बाद हमने देखा कि स्टॉक करीब 3-3.5% की गिरावट भी देखने को मिली। पर मार्केट बंद होने के बाद कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया, जहां पे उन्होंने बोला कि अभी इस प्रकार की कोई भी जानकारी उनको MCA या फिर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से नहीं है, पर जैसे ही कुछ जानकारी आएगी तो वो अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी पूरी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी कोड्स एंड एथिक्स होती है उसको फॉलो करती है। पर अभी तक के लिए ये जानकारी है, और इस खबर के चलते स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये 90 रुपए का फॉल हमने देखा, 3-3.5% घट गया स्टॉक, लेकिन ये 2000 रुपए का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कपिल आपने देखा 1 साल पहले ऐसी ही खबर आई थी, स्टॉक गिरा था शायद 7-8% और 2-3 दिन में रिकवर पूरा कर गया था। अभी के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? जी, जैसे हीरो मोटोकॉर्प ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो सब सेक्टर हम देखते हैं, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, तो हमने उसमें इस तरीके से पैटर्न देखने हुए मिली हुई कि जो सबसे पहले स्टॉक ने मूव किया था वो TVS मोटर था। उसके बाद बजाज ऑटो ने काफी अच्छी पिकअप मोमेंटम की, और इसके बाद में हीरो मोटोकॉर्प की अच्छी खासी मोमेंटम आ गई है। इसके जो निचले स्तर से लेके अभी का जो रिसेंट हाई था, वहां पे स्टॉक ने 35% जितना इंप्रूव किया हुआ है। तो जो ये इसका लो लेवल थे पहले के 2200 के लेवल पे, वो काफी अच्छे सपोर्ट लेवल थे। काफी सालों से स्टॉक के काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स हमें इसी लेवल के यहाँ पे देखते मिले हुए थे। लेकिन 35% अपसाइड मोमेंटम हो जाने के बाद में स्टॉक प्राइस का जो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस लेवल था 3100 के यहाँ पे एग्जैक्टली तो स्टॉक ने वहां पे टच नहीं किया हुआ है, लेकिन काफी नजदीक आके स्टॉक प्राइस से 2 वीक से हमें कुछ एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। इस वीक में ऑलमोस्ट 2% से स्टॉक ऑलरेडी नीचे है, और डेली चार्ट पे स्टॉक ने लोअर हाई लोअर लो की सीक्वेंस बनाना स्टार्ट की हुई है। कल के दिन में हमने 3% की मोमेंटम देखने मिली हुई थी। तो स्टॉक का 35% का मूव करना, ओवर बॉट का टेरिटरी में आना, और ओवर बॉट की टेरिटरी में आने के बाद में थोड़ा सा नीचे में रिएक्शन देना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लाइकली इसमें बनता है। अभी 4843 के लेवल चल रहे हैं। मैं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का भी मेजरमेंट यहाँ पे लेता हूं, तो मुझे लग रहा है कि जो उसके 38.2% जो एक सबसे पहला सपोर्ट लेवल बनता है, वो कहां ना कहां पे 2727 यानी 2730 के लेवल के यहाँ पे बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 100 पॉइंट से 125 पॉइंट की और एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम की गुंजाइश बनती है। देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे समय पर तो ये स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स जिस फंडामेंटल के साथ हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है इस वक्त, और इसके लिए जिस तरह के कैटलिस्ट हैं, कंपनी ऑलरेडी बुलिश है कि हर क्वार्टर लॉन्च करेगी, प्राइस हाइक ऑलरेडी ले रहे हैं, 2 व्हीलर स्पेस में कंप्लीटली अब टर्न अराउंड सा दिखता है, और रूरल कंजम्पशन वापस आ गई है। सो इन सब के चलते तो आज स्टॉक पर नज़र होनी चाहिए। डिप्स पर क्या ये बाइंग के मौके होंगे? तो अभी तो फिलहाल इसका जवाब, पहला जवाब तो ये है जो कपिल कह रहे हैं कि डिप तो आएगा, ठीक है, वॉच करेंगे स्टॉक को।